वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जला दे पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हम बना चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ इन सर्टेन वे, किसी तरीके से किसी मेथड से लिखा गया है 435 + 212 इक्वल टू दिस 1051। ठीक है, तो यानी किसी संख्याओं को जोड़ के ऐसा लिखा गया है इन द सेम मैनर। तब आपको बताना है कि इनका जोड़ क्या होगा, 432 + 512 का जोड़ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आप रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, बहुत सारे ट्रिक आप लगा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए अपने आप से। देखिए आपका आंसर आ पा रहा है क्या नहीं आ पा रहा है, और जो आंसर हमारा आ रहा है क्या वही आंसर आपका भी आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, वेरी गुड, बधाई हो आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आपको आज कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ये बेस्ड है आधार सिस्टम पे, आधार यानी बेस सिस्टम पे। तो बेस सिस्टम पे बेस है। तो देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले जान लेते हैं हम आधार सिस्टम क्या होता है। बहुत से लोग इसकी कोड बनाने की कोशिश करेंगे शायद, जैसे कि 5 और 2 7, तो 7 को उसने क्या लिख दिया 1, और देखो 3 और 1 कितना होता है 4, तो 4 को क्या लिख दिया इसने 5, उस तरह 4 और 2 6, 6 को क्या लिख दिया उसने 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं, या कुछ लोग 10 भी मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक आजमाइए, जितनी कोशिश हो सकती है कीजिए आप। ठीक है, इन द एंड सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो जैसा कि हम बता पा रहे हैं कि इसका बेस क्या है, ये बेस नंबर का जो बेस सिस्टम होता है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है, नॉर्मली हम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए जैसे कोई संख्या है 4 7 8 3 2 और आपका ये हो गया 2, ऐसे इन दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 को देखो जोड़ने के बाद कितना है 10, और हमने क्या लिखा यहाँ पे 0, हमने क्या लिखा 0, और इसको क्या कहते हैं हासिल लगा 1, है ना, ऐसे ही तो कहते हैं। 10 का क्या लिखा 0 और हासिल लगा 1, वेरी गुड। अब इसको देखिए 7 और 2 9, 1 हासिल था कितना हो गया 10, फिर से 10 आया, 10 को हमने क्या लिखा 0, वेरी गुड। और देखते हैं 4 और 3 7, और 1 हासिल था, फिर से उसको क्या लिख दिया 8। इस तरह कर लेते हैं। दूसरी संख्याएं देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए 379 524, इन दो संख्याओं का जोड़ देखते हैं। अभी देखो क्या होता है, 9 और 4 13, जोड़ने के बाद आया 13, आपने क्या लिखा उसको 3 और कह दिया कि 1 हासिल लगा है, यानी इसको नेक्स्ट टाइम जोड़ेंगे हम, है ना। उसके बाद क्या करेंगे 7 और 2 9, 1 हासिल लगा था 10, 10 को क्या लिखा भाई 10 आया था, 10 को क्या लिखा आपने 0, फिर कहा कि 1 हासिल लगा है, उसको अगली बार लेंगे, है ना, कैरी बचा 1। फिर क्या है 5 और 3 8, और 1 हासिल लगा था 9, उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह हम सामान्य जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, समेशन के रूल अप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखो इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, इनसे हमें जो सीखने को, मैं क्यों इतना बता रहा हूँ आपको। तो देखो क्या हुआ, 8 और 2 10, 10 को हमने क्या लिखा 0, क्योंकि हम जो भी संख्या जोड़ते हैं नॉर्मली सामान्यतः दैनिक जीवन में हम जो भी संख्या जोड़ते हैं उनका बेस होता है, आधार होता है 10, उनका आधार क्या होता है 10 होता है। तो और भी संख्याएं प्रचलित हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह में बाइनरी संख्या होती है, बाइनरी मतलब उनका बेस क्या होता है, आधार क्या होता है 2 होता है। तो वो 0 1 0 1 2 संख्याएं उसमें काम करती हैं बेसिकली। तो देखो भाई इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या सीख मिलती है। देखो मैंने जोड़ा 8 और 2 10, इस संख्याओं को जोड़ने का जो बेस था आधार था 10। तो जैसे मैं ये आधार पे 10 पे पहुंचता हूं, जैसे मैं उसके 10 के बराबर पहुंचा, उसके आधार के बराबर पहुंचा, तो मैं उसको 0 लिख देता हूं। ठीक, देखो 7 दोनों 1 हासिल लगा था, फिर से 10, तो 10 को मैंने क्या लिख दिया 0, क्योंकि इन संख्याओं का जोड़ने का आधार क्या है 10 है, तो इसलिए मैं उसको क्या लिख देता हूँ 0 लिख देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, 9 और 4 13, कितना आया 13। तो देखो भाई अगर 10 आता, दोनों को जोड़ने पर अगर 10 आता तो मैं इसको 0 लिख देता। अब देखो मैं 10 से कितना ऊपर गया, यानी उसके आधार से कितना ऊपर गया हूं। तो देखो 9 4 13, तो 10 से कितना गया, 10 से ऊपर 1 गया 11, 10 से ऊपर 2 गया 12, 10 से ऊपर तीसरा गया 13। तो मैं 10 से जितना, यानी उसके आधार से जितना ऊपर जाता हूं उसको इतना लिख देता हूं। ठीक है, और हासिल लगा देता हूं 1, यही तो करता हूं। तो देखो 9 4 13 3, 10 से कितना गया, आधार से कितना ऊपर गया 3, तो मैंने 3 लिखा और हासिल क्या लगा दिया 1। इसी तरह इसमें देखो 7 और 2 9, 1 ये पिछला वाला कैरी जो था बचा हुआ था हासिल था, उसको जोड़ दिया। तो देखो 10 के बराबर पहुंचा, बेस के बराबर जैसे ही पहुंचा 0 लिख दिया तुरंत।
ठीक है, यानी बेस के बराबर पहुंचता हूं तो उसको 0 लिखता हूं, बेस से जितना ऊपर जाता हूं तो उस संख्या को मैं एज इट इज रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये चीज नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक, इस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, 5 और 2 कितना है भाई, 5 और 2 नॉर्मली अगर हम जोड़ें तो 7 आएगा, लेकिन उसने क्या लिखा है, 7 को 1 लिखा है। 7 को क्या लिखा है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यानी कि ये जो संख्या है 7 जोड़ने पे 7 आया है, तो यहाँ पे लिखा है 1। इसका मतलब ये हुआ ये बेस से 1 ऊपर जा चुका है। देखो जैसे 13 आया था तो 13 यानी बेस 10 हुआ करता है, 10 से 3 ऊपर जाया करते तो 3 लिखा करते थे। देखो यहाँ लिखा 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बेस से कितना ऊपर गए हैं, 1 ऊपर गए हैं। यानी कि बेस हमारा 6 था, जोड़ने पे आ रहा 7, तो हम कितना ऊपर गए हैं, 1 गए हैं। तो यानी इससे ये पता चलता है इन संख्याओं को जोड़ने का जो बेस है, वो आधार जो है वो क्या है, 6। कितना है, 6 है। तो देखो 7 आया तो उसको मैंने क्या लिख दिया, 1। तो देखो 6 होगा तभी तो उससे 1 ऊपर गया हूँगा मैं, है ना। क्लियर हो रही है चीज़। तो देखो भाई 7 आया, मैंने उसका लिखा 1, तो आधार से कितना ऊपर गया हूँ, 1। और साथ में जब आधार से ऊपर गया हूँ तो हासिल लगा 1, कैरी बचा 1। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, 3 और 1 4, और 1 हासिल था, है ना, कैरी बचा हुआ था। 3 और 1 4, तो क्या हो गया 5। तो देखो 5 है, बेस 6 तक नहीं पहुँचे, बेस 6 तक नहीं पहुँचे तो उन संख्याओं को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। और उसके बाद देखो 4 और 2 6, और 1, देखो 4 और 2 कितना हुआ, 6। अब जब 6 आ गया, जैसे ही बेस पे पहुँचे, तो भाई जब बेस पे पहुँच जाते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, 0, और हासिल लगा 1, तो उस 1 को कहाँ लिख दिया हमने, 1, ऐसे। तो यानी इससे हमें पता ये चला कि भाई इसका आधार क्या है, इसका आधार है 6। अब सेम मैनर, सेम तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो अब देखिए आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो 2 और 2 कितना, 4। तो देखो अभी बेस से ऊपर नहीं गए हैं तो 4 लिख देंगे इसको। उसके बाद देखो 3 और 1 कितना होता है, 4। बेस से ऊपर नहीं गए हैं तो 4, ठीक। और उसके बाद देखिए 4 और 5 कितना हो गया, 9। अब समस्या है थोड़ी, 4 और 5 कितना हो गया, 9। बेस क्या है संख्या का, 6। कितना ऊपर जा रहे हैं भाई, बेस 6 है, हम कहाँ तक पहुँचे, 9। तो देखो 6 से ऊपर 1 पहुँचे 7, 2 ऊपर पहुँचे 8, ठीक है। तो देखो 4 और 5 9, 9 कितना ऊपर पहुँचे, 3 ऊपर पहुँचे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि बेस से ऊपर जा चुके हैं तो हासिल लगा 1। अब देखो लास्ट में जोड़ने के लिए तो कुछ नहीं है, तो 1 को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आने वाले एग्जाम्स में आपके शायद काम आ जाइए। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई।